वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जैसे अभी जून का 2023 का नेट का एग्जाम आने वाला है, तो आपको इतने कम टाइम में क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या पढ़ के जाना है, क्या छोड़ के जाना है। ठीक है, इन सारी कंफ्यूजन्स का आज सोल्यूशन बताऊंगी आपको। स्पेसिफिकली जो मेरे इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो टॉप ट्रिक्स बताऊंगी। तो देखिए, ध्यान से समझिएगा आपको क्या क्या करना है। अगर आप नए आए हैं पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में मेरी सारी डिटेल्स दी गई हैं। मेरी क्लासेस टेलीग्राम पे उसके आपको लिंक मिल जाते हैं, उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और पूरी मेरी पेड प्लस क्लासेस का डिटेल, पेड क्लासेस का डिटेल भी आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, और मेरी बेस्ट सेलिंग बुक का लिंक भी दिया गया। सो लेट्स सी, देखिए अभी जैसे टाइम कम बचा है, अब जो मेरे प्लस स्टूडेंट्स हैं ना वो ये पूछते हैं कि मैम क्या हम इतने कम टाइम में 10 के 10 यूनिट से सारे, मतलब प्लस से देखें पेपर 1 और पेपर 2 टोटल 20 यूनिट्स बन गए, है ना। तो क्या ये सारे यूनिट्स अब हम प्लस की क्लासेस से कवर करें? अब एक यूनिट ही कम से कम 15 दिन तो लगते हैं, मतलब 15 दिन की क्लासेस होती हैं, 15 क्लासेस होती हैं कम से कम एक यूनिट की, है ना। तो अभी अब इतने कम टाइम में वो सारा सिलेबस कैसे कवर करोगे? दिस इज द बेसिक एक डिलेमा है स्टूडेंट्स में, है ना। तो देखिए मैं आपको क्या सजेस्ट करती हूँ इसमें कि आपको क्या करना है। अभी के लिए अगर आप फ्रेशर हैं, नए हैं, आपने प्लस भी ज्वाइन कर लिया है ना, सब कुछ बिल्कुल आप पहले आपने नहीं पढ़ा हुआ, तो फिर तो आप ऐसा करिए कि जो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स हैं वो पेपर 2 इकोनॉमिक्स के लिए मेरी बुक फॉलो कर लीजिएगा। और 2 यूनिट्स हैं माइक्रो एंड मैक्रो, 100% स्टैटिक यूनिट्स होते हैं। जितना प्लस पे करवाया मैंने इन यूनिट्स का उतना कर लीजिए। 10 क्वेश्चंस अगर इन यूनिट्स में से आएंगे ना तो हम 100% श्योर 10 में से 9 तो पक्का ठीक करके आओगे आप लोग। ठीक है, माइक्रो एंड मैक्रो, इसमें मेरी एक्सपेक्टेशन भी सही रहती है, अब तक सही रही है, बिल्कुल सही, 100% ठीक रही है। तो ये 2 यूनिट्स इकोनॉमिक्स वाले लर्नर्स को जरूर करके जाने हैं। अगर आप प्लस पे हैं, प्लस पे नहीं है, फ्री क्लासेस है, जितना मिलता है उतना कर लो, प्लस पर है तो प्लस का पूरा कोर्स कर लो, ठीक है ये, और साथ में बुक कर लो। तीसरी चीज PYQs, कम से कम पिछले 3 सालों के PYQs 2020, 21 एंड 2022, ठीक है, कम से कम पिछले 3 सालों के PYQs। अब इन PYQs में जो कंसेप्ट्स पूछे गए थे ना, उन कंसेप्ट्स की लिस्ट बना के उन कंसेप्ट्स के शॉर्ट नोट्स तैयार कर लीजिएगा, चाहे मेरी वीडियो से कर लीजिएगा, ठीक है, जहां से मर्जी कर लीजिएगा शॉर्ट नोट्स। उन शॉर्ट नोट्स को जो आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के रिपीटेड कंसेप्ट से बनाए हैं उनको जरूर बार बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये 3 चीजें मैंने बता दी हैं, PYQs बताए, माइक्रो मैक्रो बताया जो मैंने पढ़ाया माइक्रो मैक्रो वो, और तीसरा मेरी बुक इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए पेपर 1। पेपर 1 देखिए, पेपर 1 बेसिकली मैंने आपको प्लस पे नहीं पढ़ाया, पेपर 1 के कुछ ही यूनिट्स हैं जो मैंने आपको फ्री में करवाए हैं। पेपर 1 के लिए आप किसी भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं, जस्ट देयर इज ए बेसिक सजेशन, जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं कि पेपर 1 के डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन को निकाल के आपके 8 यूनिट्स बनते हैं। इन 8 यूनिट्स में ना जिसमें एजुकेटर्स की एक्सपेक्टेशन सबसे सही जाती हैं वो स्टैटिक यूनिट्स होते हैं। स्टैटिक यूनिट जैसे आपका टीचिंग हो गया, रिसर्च हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ये स्टैटिक सिलेबस है इनका, है ना। जो PDE है, हायर एजुकेशन है, ये थोड़े डायनामिक रहते हैं, इनमें करंट चीजें ज्यादा पूछी जाती हैं, जो एक्सपेक्टेशन से परे वाली चीजें होती हैं, स्टैटिक नहीं है। मतलब अगर आप PDI हायर एजुकेशन को बहुत आपने पढ़ा है इन 2 यूनिट्स को, फिर भी 100%, फिर भी मतलब बहुत कम श्योरिटी है कि इनमें से एक भी क्वेश्चन आ जाए जो आपने पढ़ा है, मतलब उसमें से। बट अगर आप टीचिंग, रिसर्च एंड कम्युनिकेशन ये यूनिट्स अच्छे से कर जाते हैं ना, अच्छे से, जितना इनका सिलेबस है, जितना आपको करवाया गया है, मेरे इस पर नोट्स भी हैं इन 3 यूनिट्स पर, बहुत स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल साबित होते हैं, टेलीग्राम पर मैंने डाले हुए हैं। इन 3 यूनिट्स को आप स्पेसिफिक PYQs एंड सिलेबस, इन दोनों चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए 3 यूनिट्स अगर आप कर जाते हैं ना, तो इसमें पूरे चांसेस हैं कि जो आप पढ़ के गए उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो इसीलिए इस टाइम पर ज़्यादा स्टैटिक चीज़ों पर ध्यान दीजिए, जिसकी प्रोबेबिलिटी एग्जाम में चांसेस ज़्यादा, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है कि इनमें से तो पता है कि जो पढ़ा है उसमें से आ ही जाएगा, ठीक है। बट जो दूसरे यूनिट्स है जिसमें आपको ऐसा लगता नहीं कि पढ़कर भी पता नहीं उसमें से आएगा ही नहीं, उनको थोड़ा सा इस टाइम पर कम इंपॉर्टेंस दीजिए, ठीक है। ICT से भी एक्सपेक्टेड ही आता है ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। बस सिर्फ आपका हायर एजुकेशन PDI है जिनमें से अनएक्सपेक्टेड ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और जो कॉम्प्रीहेंशन एंड DI है, कॉम्प्रीहेंशन में खास आपको कुछ नहीं करना, DI की प्रैक्टिस जरूर करनी होती है।
है ना। मैथमेटिकल में जो पक्का ही एक्सपेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे आपको नंबर सीरीज में से हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, नंबर सीरीज हो गया, एक वो कोडिंग डी कोडिंग हो गया, इससे तो हर बार क्वेश्चन आता है, इनको तो भूल के भी छोड़ के नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं छोड़ के जाना इनको। अब जो थोड़े से ऐसे टॉपिक्स है जिन पे पता नहीं क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा, चांसेस कम है आने के, जैसे कैलेंडर क्लॉक, इस टाइप पर पढ़ने मत बैठ जाना प्लीज़, ठीक है, बहुत कम चांसेस है। अब कई स्टूडेंट टाइम डिस्टेंस स्पीड नहीं कर पाते, डिफिकल्ट लगता है, छोड़ दो, कम चांसेस है वैसे भी आने की, इतना सिर खपाई करोगे उस पर, तो वो चीज़ें मतलब उन चीज़ों को आप पेपर 1 में स्किप कर सकते हैं। समझ गए बात। दूसरी चीज़, PYQs बिल्कुल भी मत छोड़िएगा भाई। PYQs से ना आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होते हैं। तो पेपर 1 के जितने भी यूनिट्स आप, मैं ये नहीं बोल रही कि जो दूसरे डायनामिक यूनिट्स है वो बिल्कुल ही छोड़ दो, छोड़ने के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ठीक है उन पर टाइम दो, सीमित टाइम दो, ज़्यादा टाइम मत देना उन पर, ठीक है। बाकी जो आपके PYQs हैं पिछले 1-2 सालों के पेपर 1 के, वो ज़रूर आप करके जाइएगा, ठीक है। सो दिस इज़ माई सजेशन कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले जो यूनिट्स हैं, जहाँ जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाले टॉपिक्स हैं, या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस पता नहीं आए भी या नहीं आए, पता नहीं इसमें से कुछ पूछा भी जाता है नहीं पूछा जाता, उन चीज़ों को आप इस टाइम के लिए ज़्यादा उन पर फोकस मत करिए, टू बी कंक्लूड, ठीक है जी। सो अगर आपको अच्छी लगी हुई जानकारी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।